नमस्कार दोस्तों, आखिरकार दोस्तों बजट पेश हो चुका है और बजट के अंदर किसानों को क्या कुछ मिला है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे कि बजट के अंदर किसानों को क्या कुछ मिला है। केंद्र की 3.0 मोदी सरकार इस बार किसानों के लिए बहुत कुछ लेकर आई है और बहुत कुछ देने का वादा किया है, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सरल भाषा में किसानों को बजट 2024 के अंदर क्या कुछ मिला। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए का ही खर्च था, यानी इस बार किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर खर्चा किया गया है, जो कि ये किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर होने वाली है। हम एक एक पॉइंट के हिसाब से जानेंगे। आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा, यानी कि अगले 2 सालों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत कराई जाएगी। ग्रामीण पंचायत और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जरिए इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेक्टर स्थित किए जाएंगे। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों की मदद की जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम होगा। किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने के लिए काम किया जाएगा। सरकार ने बताया कि 32 फसलों की 109 नई स्कीमें लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होगी। अगला पॉइंट है किसानों का सबसे फेवरेट एमएसपी। आपको बता दें कि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर थी, जिसके अंदर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने 1 महीने पहले ही लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की थी। साथ ही किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 3, दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत करेंगे। अंतरिम बजट में कई घोषणा के अनुसार सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावे के लिए नई तैयारी की जाएगी, जिसमें किसानों को बड़ा फायदा होगा। अगला पॉइंट नंबर 4, सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सरकारी संपत्तियों और स्टार्ट एप्स को बढ़ावा देंगे। इनके कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेगा। राज्यों के साथ पार्टनरशिप के तहत सरकार 3 सालों में किसानों को और भूमि को कवर करेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी काम करेंगे। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की डिटेल्स को किसान और उनके लैंड रजिस्ट्रेशन में लाया जाएगा। इसके अलावा झींगा उत्पादन करने वालों को भी मदद के लिए सरकार ब्रांडिंग स्टोर का नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। उनकी फार्मिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए ब्रांड के जरिए फाइनेंसिंग सुविधा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5, सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेजी से विकास और बड़े पैमाने में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस पॉलिसी का टारगेट यही होगा। अगला बड़ा पॉइंट बड़ा ही हैरान करने वाला है, क्योंकि इस स्कीम के बारे में किसानों को सबसे बड़ा इंतजार था कि इसके अंदर वृद्धि होगी। आपको बता दें कि सरकार अभी 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। इस योजना के तहत सरकार अब तक 17 किस्तें किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की थी। तब 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त भेजी गई थी। लेकिन किसान इस बार 18वीं किस्त के जरिए यह सोच रहे थे कि 8,000 रुपए तक किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी होगी और अगली 18वीं किस्त 8,000 रुपए के हिसाब से की जाएगी। पर लेकिन बजट के अंदर इसके अंदर कोई खास फैसला नहीं सुनाया गया और किसानों को ऊपर ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि इसके ऊपर काफी खबरें चली थी और इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन बजट के अंदर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है और किसान सम्मान निधि की किस्त 6,000 रुपए के हिसाब से ही आपके खाते में आने वाली है। किसान सम्मान निधि योजना के अलावा भी सरकार एक बड़ी और चीज में इंतजार कर रहे थे, पर लेकिन उसके अंदर कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर किसानों को बड़ा इंतजार था। सरकार ने पिछले महीने जून में 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई थी। नई एमएसपी ने सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च का बोझ डाला था।
ये पिछले फसल सीजन की तुलना में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार का मानना है कि एमएसपी फसल की लागत का कम से कम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। आपको बता दें कि एमएसपी के अंदर 24 फसलें शामिल हैं। पहले जान लेते हैं कि खरीफ की फसलों में से कौन कौन सी फसल आती है। धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सेन, कपास आदि फसलें खरीफ की फसलों के अंदर आती हैं। इन सभी को लेकर किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी होगी तो इनके अंदर बड़ा फायदा होगा, लेकिन बजट के अंदर ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है जिसमें इन सभी फसलों की एमएसपी फिक्स हो सके। लेकिन आप सभी को बता दें कि बजट किसान के अंदर एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके अंदर 32 फसलों की 109 नई किस्म लाई जाएंगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती भी सिखाई जाएगी, यानी कि इसके अंदर काफी फायदा मिलेगा। 1.52 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है किसानों के लिए बहुत कुछ करके बताने वाला है, क्योंकि सरकार अब किसानों के ऊपर फोकस कर रही है और सरकार ने माना है कि किसानों की आर्थिक संकट को ही मेटना एक देश की अर्थव्यवस्था को संभालने जैसा है। आप इस बजट से कितना सहमत हैं, एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर लिखें। आप किसान हैं या आम नागरिक हैं, आप बेरोजगार हैं, एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर अपना नाम जरूर लिखें। और किसानों को लेकर इस बजट के बारे में आपकी क्या सोच है ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप बजट से जुड़ी और भी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। मिलते हैं अगले बजट वाले वीडियो के साथ।